नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज है 5.3 से कुछ सवाल हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक अपना अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे सवाल से ज़रा देखिए क्या है। आइए मैंने सवाल संख्या 3 तक आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे और उन सबको ढंग से देखा होगा, समझा होगा और आप इनको बराबर लगातार होमवर्क के रूप में कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। पर होमवर्क सबमिशन किसी का अभी तक नहीं आ रहा है 10th क्लास में। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि होमवर्क सबमिशन भेजें। यस, नेक्स्ट सवाल संख्या 4, निम्नलिखित श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने लायक सवाल है, जरा देखना। चौथा सवाल बता रहा हूं आपको मैं, सवाल संख्या 4 और 4 का भी फर्स्ट बता रहा हूं। और 4 के फर्स्ट में क्या लिखा है कि हमें दिया हुआ है कि ए एन किसी समांतर श्रेणी का, सवाल की भाषा में भी लिख दूं मैं, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया है। वो है ए एन बराबर 3 + 4n, 3 + 4n। तो हमें ज्ञात करना है प्रथम 15 या 25 बोला है, प्रथम 25 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सवाल कैसे सोल्व होगा। हम लिखेंगे कि n बराबर 1, 2, डॉट रखने पर क्या बनेगा, a1 = 3 + 4 × 1, 4 एकम 4 और 3 7, वैल्यू कितना आ गया 7। a2 3 + 4 × 2, रिजल्ट आया 11। प्रथम पद कितना आ गया 7, दूसरा पद कितना आया 11। सार अंतर डी दोनों को घटाकर हम ज्ञात कर लेंगे। पदों की संख्या कितनी है 25। सवाल आपको करना, सुन लीजिए। प्रथम पद ए आ गया, सार अंतर डी आ गया, पदों की संख्या n आपको पता है। आपको 25 पदों का योग ज्ञात करना है, S25 फाइंड आउट करना है। n पदों का योगफल का सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। सारी वैल्यूज गिवन है, आप खुद इसे सोल्व करेंगे। इस चौथे में दूसरा भी पढ़ा है, वो भी सेम एज इट है, उसके भी 2 स्टेप आप चाहो तो बता सकता हूं मैं, वरना वैसे जरूरत नहीं है, वो भी सेम एज इट है। उसमें an = गिवन है 7 - 3n, ऐसा गिवन है। वही n का वैल्यू आप 1 रखोगे, 1 = 7 - 3 × 1, 4 आंसर आ गया। और दो वैल्यू रखोगे 7 - 3 × 2, कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां पर क्या निकालोगे, डी पता कर लोगे। डी क्या आएगा, a2 - a1, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाकर ही डी निकालते हैं, चाहे आगे वाला पद छोटा हो और चाहे बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे वाला पद छोटा होगा तो डी माइनस का आएगा, आगे वाला पद बड़ा होगा तो डी प्लस का आएगा। हो गया इतना काम। इसको भी सेम एज इट करना है। इसमें भी पदों की संख्या कितनी है 25 ही है। 25 पदों का योगफल निकालना है, n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d, सूत्र लगेगा। ये हुआ सवाल संख्या 4। पांचवा, एक समांतर श्रेणी में 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जबकि उसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। ये सवाल आपको करना चाहिए, ये सवाल आपको मैंने बताया है पहले से। दूसरा और चौथा पद एक बार फिर से देखता हूं, दूसरा और तीसरा, दूसरा 14 है और तीसरा पद 18 दिया हुआ है और 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। स्टार्टअप क्या होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए, ये देख लिया होगा, सवाल उतार लिया होगा, एक बार फिर से देख लें। पांचवें में मैं छोटा सा हिंट देता हूं आपको, जो आपको जरूरत है। देखो, पांचवा सवाल है, शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा। पदों की संख्या जिसे n कहते हैं वो 51 है, भाषा लिख देंगे इसकी, पदों की संख्या n = 51। सुन लेना आराम से।
ये पहले मैं पूरी भाषा लिख चुका हूं, हर सवाल में बता चुका हूं, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में इसमें ये बोला था कि सेकेंड टर्म a2 14 है, यानी a प्लस b हो गया ना बाबू जी। अभी बता कर गया हूं मैं सवाल, अभी बताया मैंने आपको, मतलब इस चैप्टर में मैंने आपको सवाल बताया है। और ये हो गया हमारे पास में थर्ड टर्म गिवन है 80, ये भी मैंने आपको बताया है, सवाल इस चैप्टर में ही बताया। 2d हो जाएगा इक्वल 18 हो गया। समीकरण संख्या 2 हो गया। समीकरण 1 ये पढ़ा, समीकरण 2 ये पढ़ा। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर भाषा लिख देंगे, और घटाओगे तो नीचे वाले पदों के निशान बदल जाते हैं। ये a से कट गया, ये माइनस का 2d प्लस का 1d माइनस का 1d बच गया, और ये 18 माइनस का 14 प्लस का माइनस का 4 बच गया, माइनस से माइनस कट गया, d का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, a का वैल्यू आ जाएगा, a आ गया, d आ गया, n दिया हुआ है, sn ज्ञात करना है, जो सूत्र भी मैंने बताया आपको। देखो मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, सारे सवाल यहाँ बोर्ड से मिले ऐसे अपेक्षा रखना गलत है। कुछ सवाल करिए, हल करिए, समझिए, रफ में निकालिए, सही आ जाए तो फेर में कीजिए, नहीं आए तो डाउट हमें पूछिए। आगे बढ़िए, ये हुआ 5। 6 में कह रहे हैं कि किसी समान श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद दे रखा है। प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 750 है, सारवंत डी 9 है, और समान श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए कि उसका योग क्या हो, और उसका योग कितना होना चाहिए। आइए इसको हटाता हूं। सवाल संख्या 6, हाँ जी आइए, सवाल संख्या 6, किसी एपी का प्रथम पद a बराबर 17 और अंतिम पद an कहते हैं, l भी कहते हैं, वो है 350। सारवंतर भी दिया है, सारवंतर d 9। तो हम पहले तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार d दिया हुआ है, अंतिम पद दे रखा, तो पदों की संख्या याद करेंगे कि an बराबर 350 हमें गिवन है। अंतिम पद an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, हो गया। a प्रथम पद हमें मालूम है 17 हो गया, प्लस n पदों की संख्या हमें मालूम नहीं है, और d सारवंतर 9 हमें दे रखा है, बराबर 350। ओके, फिर देखो हमें n माइनस 1 और ये 17 उधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बच गया 333 बच गया। फिर ये 9 गुणा में पड़ा है, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं। ये 9 गुणा में पड़ा है, कहां जाएगा, भाग में जाएगा, किसके जाएगा, 333 के भाग में जाएगा, कौन जाएगा, 9 जाएगा। कितना आ गया, 9 3 27, 6 बच गया, 9 7 63, n का मान 1 प्लस कर दो, 38 पदों की संख्या आ गई। सुन ले स्टूडेंट्स, अभी अंतिम पद दिया हुआ है 350 सॉरी, पदों की संख्या n आ गई 38, प्रथम पद a दिया हुआ है, तो छोटे वाला जो सूत्र है Sn का यहां लिखता हूं, उतार लेना, Sn बराबर n कोष्टक a प्लस l बाई 2। l बोलते हैं अंतिम पद को, लास्ट टर्म को बोलते हैं, जो मैंने आपको यहां पर लिख के बता रखा 350 सवाल में दिया हुआ है, देख ले बोर्ड पे आराम से। ये होगा सवाल संख्या हमारा 6वें नंबर का सवाल हो गया। और 7वां कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, स्नेट सवाल है, जरा देखिए इसको रीच करता हूं। सवाल संख्या 7 वो है 1 से
1000 के मध्य 3 से भाज्य विषम संख्याएं। इसके लिए पहले काम करते हैं कि हमारे पास, पहले तो भाषा चेंज करता हूं मैं, के मध्य 3 से विभाजित विषम संख्याएं निम्न प्रकार है। पहले संख्या देखें कौन कौन सी। पहली संख्या होगी 3, फिर होगी 9, फिर होगी 15, फिर होगी 21। हमें विषम चाहिए, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गई? 3, 9, 15, 21, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से हम प्रथम पद निकालेंगे। ए हो गया 3, सार्वंतर डी हो गया 9 - 3 = 6। पदों की संख्या लास्ट 3 का भाग जाने वाली 999 होती है। 100% कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो विषम भी है। तो जो अंतिम पद जिसे हम कहते हैं लास्ट टर्म, an, वो 999 हो गया। an होता है a + n - 1 × d, 999। और a है हमारे पास 3, n का वैल्यू हमें पता नहीं है, d हमें पता है 6, 999 पड़ा है, n - 1 × 6 ये जाएगा 996 हो गया। n - 1 = ये 6 इसके भाग में जाएगा, तो 6 कम 6, 3 बच गया, 6 6 36, फिर 6 6 36, और n = हो गया 167। ये आ गई पदों की संख्या। ओके, हमें पद कितने हैं ये मालूम हो गया। 167 हमारे पास टोटल पद हैं। प्रथम पद 3 है, सार्वंतर डी 6 है, तो हमें 167 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो Sn का सूत्र लग जाएगा Sn = n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d, ये सूत्र लगेगा। मान सारे आपको मैंने बता दिए, आप वैल्यू रखेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। आइए आगे चलाता हूं। एक समान श्रेणी के प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है, और पहले n पदों का योगफल 123 है। n तथा सार्वंतर डी ज्ञात करना। देखिए यहां से थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे। सवाल आपने देख लिया होगा, फिर से देख लो, एक बार समझ लो, कोई डाउट हो तो बोलो। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में कह रहा है कि एक एपी में पदों की संख्या, प्रथम पद 8 है, किसी एपी का प्रथम पद a = 8, और हमें दिया हुआ है कि nवां पद 33 है, यानी nवां पद जिसे an कहते हैं वो 33 हमें दिया गया, 33 है, nवां पद 33 है। तो हम लिखेंगे an = 33, और an का सूत्र a + n - 1 × d होता है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि
nवां पद an बराबर 33 दिया है, तब क्या होगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 33। a का वैल्यू प्रथम पद 8 दे रहे थे, पदों की संख्या n मालूम नहीं, d मालूम नहीं, इज इक्वल 33। ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 8, उधर जाके 33 में से घटेगा कितना है बोलो 25। फिर वो कह रहा है सवाल वाला कि n पदों का योगफल 123 है, n पदों का योगफल, यानी इधर आओ, एस एन इज इक्वल 123। एस एन का सूत्र होता है n बाई 2 ब्रेस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 123। अब यहां हमें n का वैल्यू पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे n बाई 2 प्रथम पद a हमें पता है कितना 8 है, इसका वैल्यू हमने ज्ञात कर रखा है, कितना ज्ञात कर रखा है 25, तो लिख दिया प्लस का 25 इज इक्वल 123। आगे सोल्व करेंगे इसको, 8 दूनी 16 और 25 41 हो गया, यहां लिखता हूं, ये हो गया n बाई 2 और इंटू 41 इज इक्वल 123। यहां हम वैल्यू पता करेंगे n इज इक्वल 123 और इंटू 2 बाई 41 से ये 3 टाइम डिवाइड हो गया, n का वैल्यू 6 आ गया। पदों की संख्या कितनी आ गई 6। जब n का वैल्यू 6 यहां समीकरण 1 में रखोगे, n का वैल्यू 6 माइनस 1 5 का भाग जाएगा इसमें, तो d का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। ये हुआ स्टूडेंट हमारा सवाल संख्या 8। देख लें बोर्ड पे, आराम से दिख रहा होगा, ये लो अच्छी तरह देख लें बोर्ड पे, ये हमारा 8वां सवाल हो गया। 9वां देखिए, 9वां बहुत बड़ा सवाल है। 280 रुपए को 4 पुरस्कार में इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, और प्रत्येक पुरस्कार की हमें राशि ज्ञात करनी है। आइए सवाल संख्या 9, 280 रुपए को 4 नकद पुरस्कार में विभाजित करने के लिए क्या क्या प्रतिबद्धताएं, वो लिखता होता है। क्या लिखेंगे कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार माना प्रथम पुरस्कार ए ले लिया, और जो सार्वंतर है डी
वो -20 है, क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 रुपए कम है, घट रहा है, तो डी हो गया -20। और पदों की संख्या यानी पुरस्कारों की संख्या एक ही बात है। इस अभ्यास के अनुसार पद कहलाएगा प्रत्येक पुरस्कार, तो n बराबर 4। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार लिखेंगे SN टोटल जोड़ आना चाहिए सबका 280। SN का सूत्र लिख देंगे n/2 ब्रेसिस 2a प्लस n-1 इंटू डी r इज इक्वल 280। यहाँ ये हो गया n का वैल्यू हमारे को 4 मालूम है और 2a का वैल्यू है हमारे पास में मालूम नहीं, सॉरी 2a का वैल्यू नहीं मालूम है, माइनस लगा दिया मैंने पहले से। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर d क्या था, माइनस का था, -20 था, तो वो माइनस यहाँ न लगाने के बजाय मैं यहाँ लगा दूं। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि d जब माइनस का होता है तो यहाँ 2a के बाद यानी n-1 से ठीक पहले माइनस ही लगा दिया करें। आइए आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल 280 से सोल्व करेंगे। ये अपने पास आ गया 3, ये आ गया 2, तो 2a माइनस 3 बचा ना, तो 60 हो गया। ये 2 4 में 2 का 2 बार गया, 2 गुणा में इधर भाग में आएगा तो 140 हो जाएगा, और ये 2a बराबर हो गया 200 और a का मान आ गया 100। a बराबर क्या आ गया 100, यानी आता है हमारे पास जो प्रथम पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार जो है वो आ गया a बराबर 100। जब द्वितीय ज्ञात करेंगे तो दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम होना चाहिए, यानी वो 80, फिर क्या आएगा 60 और फिर क्या आएगा 40। इन सबको जोड़ोगे तो 280 आएगा, यानी आपका उत्तर सही है। स्टूडेंट, ये हुआ हमारा सवाल संख्या 9 और इस प्रकार लगभग सवाल हो गए। और बाकी बचे सवाल से मैं आपसे अपील करूंगा कि आप उन्हें सोल्व करने की कोशिश करें। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो मुझे पूछें। फिर भी मेरे से जो और होंगे, जो करवाने होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।